तीन दोस्तों की रहस्यमयी कहानी। रात का समय था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तीन दोस्त राहुल, मोहित और करण एक छोटे से गांव में घूमने का प्लान बनाते हैं। गांव का नाम था काला नगर, जो अपने रहस्यों और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर कहते थे कि वहां एक पुराना खंडहर है जहां कोई नहीं जाता। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। तीनों दोस्तों का स्वभाव जिज्ञासु था और वे ऐसी जगहों की खोज करना पसंद करते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस खंडहर को देखने जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां आखिर क्या रहस्य छिपा है। रात को टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर वे तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राहुल ने मजाक में कहा, यार, कहीं ये जगह सच में भूतिया तो नहीं? मोहित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी भयानक हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं और अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। करण ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखता हूँ यहाँ ऐसा क्या है। खंडहर का दरवाजा झरझर हो चुका था और अंदर घना अंधेरा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर घुस गए। अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी पुराने जमाने की कहानी कह रहे थे। चलते चलते उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जहां फर्श पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कोई अनुष्ठान किया हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। तीनों घबरा गए और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिला। मोहित ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं, अब क्या करें? राहुल ने कहा, घबराओ मत, कुछ न कुछ तरीका निकालते हैं। तभी एक औरत की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे तीनों बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते, वह परछाई उतनी ही करीब आती जाती। अचानक करण की टॉर्च फिर से जल उठी और रोशनी में उन्होंने देखा कि वह कोई औरत नहीं, बल्कि एक पुराना कपड़ा था, जो खिड़की पर टंगा हुआ था और हवा के कारण हिल रहा था। वे तीनों हंस पड़े, लेकिन अभी रहस्य खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि उन्होंने कई घंटे बिता दिए होंगे, लेकिन घड़ी देखने पर पता चला कि केवल 15 मिनट ही बीते थे। तीनों समझ गए कि यह जगह वाकई में रहस्यमयी है। उन्होंने गांव लौटकर वहां के लोगों से इस घटना के बारे में पूछा, तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें बचना था, मगर तुम बचकर आ गए। अगली बार ऐसा मत करना। तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी इस खंडहर के पास नहीं जाएंगे, और वह रात उनकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गई।